नमस्ते अंबिकापुर। तो जैसा कि गणेश चतुर्थी के साथ ही अंबिकापुर के पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जोरों शोरों से श्रद्धालु और भक्त आकर पंडालों में गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम भी अंबिकापुर के उन्हीं चुनिंदा और उन ट्रेंडिंग पंडालों के बारे में आपको बताते हैं कि ये आखिर है कहाँ और आपको किस तरीके से यहाँ पास आना होगा और कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम सभी दिखाते हैं। तो अभी हम हैं अंबिकापुर के महामाया चौक के पास, जहाँ पास गणेश जी की एक अनोखी और नए तरीके से उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो आइए हम पंडाल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और समिति के सदस्यों से भी आपका बात कराते हैं कि आखिर उन्हें ये आइडिया आया कैसे। ये महामाया चौक के पास स्थित एक पंडाल में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। देख सकते हैं कि प्रतिमा के आसपास भी गणेश जी की प्रतिमाएं और अलग से लगाई गई हैं, लेकिन अंबिकापुर में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी की या कोई ये ऐसा यूनिक तरीके से प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि लोग सोशल मीडिया के साथ साथ यहाँ पंडाल में भी आकर काफी दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और लोग वीडियो फोटोज के बनाने के अलावा लोग भक्ति भाव से आ रहे हैं। अंबिकापुर में ये पंडाल अभी काफी तेजी से ट्रेंड में भी है। तो आपको हम यहाँ के समिति के सदस्यों से भी कुछ बात कराते हैं, उनसे जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें आया कैसे। तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है। आप ये बताइए, इतना यूनिक तरीके से ऐसी प्रतिमा आपको स्थापित करने का आइडिया या विचार आया कैसे? देखिए, हम सब प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायी हैं, भक्त हैं, गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम लोग हर पाँच साल से रख रहे हैं, हर साल यहाँ पे। और हमें सोशल मीडिया में ऐसी एक छोटी मूर्ति दिखी, हमने उससे इंस्पिरेशन लेकर हमने सोचा कि अंबिकापुर में ऐसी एक बड़ी मूर्ति का स्थापना करें। तो देखिए, जिस प्रकार से ये विगत 5 वर्षों से, आपकी समिति का नाम क्या है? स्कूल रोड सेवा समिति। तो इनकी समिति जो है स्कूल रोड सेवा समिति विगत 5 वर्षों से पंडाल लगाते आए हैं गणेश चतुर्थी के समय में, और इस बार थोड़ा यूनिक रखे हैं इन्होंने। इस बार स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का रखे हैं, जो कि अंबिकापुर में ये पहली बार है मेरे ख्याल से। और आप लोग पहले इस प्रकार क्या कोई मूर्ति या ऐसा यूनिक तरीके से कर चुके हैं कि नहीं? नहीं, पहले हम यूनिक नॉर्मल मूर्ति रखे हैं, लेकिन इस बार हमने नई सोच की है। तो हर साल आपका पंडाल यहीं लगता है महामाया चौक के पास? अलग अलग जगह लगता है, कभी सामने तरफ लगता है, अभी इस तरफ जगह है तो यहाँ लगा। अच्छा, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? गणपति बप्पा। तो ये थे स्कूल रोड सेवा समिति के सदस्य जो महामाया चौक के पास पंडाल लगाए हैं, जहां भगवान गणेश जी की प्रतिमा बहुत यूनिक और एक नए तरीके में स्थापित की गई है, जहां श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, साथ में वहां की फोटोज वीडियोस भी जो लेकर जा रहे हैं वो काफी तेजी से अंबिकापुर में और सरगुजा में काफी ट्रेंड में भी है। तो आइए अंबिकापुर के और भी पंडालों के बारे में आपको बताएंगे, किस प्रकार से यहाँ पास अंबिकापुर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की गई हैं मूर्तियाँ, उनके समिति के सदस्यों से बताएंगे। कृपया आप इस वीडियो में पूरी एंड तक बने रहिए, एक से बढ़ के एक पंडालों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? गणपति बप्पा। अभी हम हैं अंबिकापुर के गुदरी बाजार के अंदर, जहां गणेश पंडाल है, जो कि यूनिक तरीके से बनाया गया है। बता दें कि ये पंडाल को गुफा का एक रूप दिया गया है, जिसके अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आइए इस पंडाल की आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं, जो कि कितना यूनिक तरीके से इसे बनाया गया है और लोग भारी संख्या में यहाँ देखने और घूमने आ रहे हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए, अभी हम गुफा के अंदर जा रहे हैं यहाँ, और ये काफी यूनिक तरीके से ही है। अंबिकापुर में ये काफी आकर्षक पंडाल है, जो समितियों द्वारा ये तैयार किया गया एक यूनिक पंडाल है अंबिकापुर में। और ये गुफा के आगे आपको यहाँ भगवान गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो देखिए, जैसे कि हम गुफा के जरिए यहाँ पास आए हैं इस पंडाल में, और ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। और केवल एक ही गुफा के एक ही केवल जगह नहीं है, यहाँ से जाने के लिए हम आपको दिखा दें कि ये दूसरा रास्ता है। इस साइड से हम आए हैं और ये गुफा में जो लोग आएंगे इस साइड से, उसके बाद यहाँ से जाने का रास्ता है। तो पंडाल के क्या चीज तो देखिए, हम गुफा के एक गुफा तरफ से आए, जाने का दूसरा रास्ता है, और हम अंदर आए तो यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। और देखिए, काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पास दर्शन करने, घूमने और इस आकर्षक पंडाल का दृश्य देखने के लिए आए हैं। तो हम आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये कैसा लग रहा है
ऐसा आकर्षक अंबिकापुर में पंडाल बना हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हम अभी पंडाल के अंदर में हैं और लोगों से भी हम बातचीत किए तो उन्हें भी ये पंडाल और ये थीम काफी पसंद आई है। अब हम बात करते हैं इस पंडाल के समिति के सदस्यों से कि उनका क्या कहना है और ये आइडिया आया कैसे। सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। तो ये पंडाल का ये आकर्षक थीम आपको कैसे ध्यान में आया कि ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि लोग काफी संख्या में आ भी रहे हैं यहाँ? जी, ये पंडाल का जो थीम है ये हमारा दूसरा बार है। आज के 2 साल पहले भी अपन लोग गुदरी बाजार में सेम पंडाल बनवाए थे। तो इसमें क्या है, अगर ये मतलब पिछले बार एक बना था तो काफ़ी दर्शकों में मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो इस बार फिर से हम लोग उसी चीज़ को मतलब रिपीट किए हैं, क्योंकि दर्शकों को मतलब ये चीज़ खूब ज़्यादा पसंद आया था। काफ़ी वीडियो मतलब बनाए थे, काफ़ी उनको आने में अच्छा लग रहा था। एक साइड से आते थे, दूसरे साइड से निकलते थे, काफ़ी अच्छा उन लोग को लगता था इसलिए। जी, तो समिति के सदस्य ने भी बताया यहाँ पर हमें, प्रिंस गुप्ता ने, कि किस प्रकार पंडाल में लोग आ रहे हैं और काफी पसंद भी कर रहे हैं। और हम पूछना भी चाहेंगे कि क्या समिति के द्वारा पंडाल के जरिए कुछ और आयोजन भी होने वाले हैं या नहीं? जी, जैसे कि आज मतलब 29 तारीख को 30 तारीख को जैसे कि आज क्या बोलते हैं अपना जगराता भी है। और जैसे कि अपन लोग सोचे, जैसे कि अभी लास्ट अब अपना भंडारा चल रहा है, फिर उसके बाद विसर्जन है। विसर्जन में काफ़ी अच्छे हम लोग झांकी सोचे हैं, जो मतलब अभी किसी को पता ही नहीं है। तो झांकी बहुत अच्छा निकलने वाला है इस बार, जो मतलब अलग ही दिखेगा कुछ अंबिकापुर में, गुदरी बाजार के और। तो देखिए ये अंबिकापुर के गुदरी बाजार के अंदर ये गुफा वाला पंडाल स्थित है, जहां भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है गुफा के अंदर। हम आए थे गुफा के इस साइड से और जाने के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है। तो समिति के सदस्यों द्वारा काफी यहाँ परिश्रम किया गया है। नमस्ते दोस्तों, और जैसा कि हम अंबिकापुर के विभिन्न पंडालों का दर्शन करने निकले हैं और आपको दिखाने और बताने के लिए भी कि क्या यूनिक और किस तरीके से बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है। कल बारिश के कारण हम ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना सके थे, तो अंबिकापुर के चर्च रोड स्थित इस पंडाल से ही शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को भी, और आपको बताएंगे कि यहाँ इस मूर्ति में क्या खूबसूरती है और यहाँ की मूर्ति क्यों आकर्षक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस पंडाल को और यहाँ की इस पंडाल में स्थापित की गई मूर्ति को। तो जैसा कि देखिए यहाँ बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है बाल स्वरूप में, और ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है। बप्पा के साथ साथ इस पंडाल में भी देखिए भगवान गणेश जी की फोटो चित्र लगाए गए हैं। समिति के सदस्यों ने भी बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी ये पंडाल में मूर्ति स्थापित किए हैं, और इस बार जानते हैं लेकिन थोड़ा आकर्षक भी है, क्योंकि अंबिकापुर वाले वीडियोस के जरिए, फोटोज के जरिए और कई सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें दिखी कि लोग यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी समझे, और क्योंकि हर साल से अलग स्थापित किया गया इस बार मूर्ति को। तो हम आइए बात करते हैं समिति के उन सदस्यों से कि आखिर कैसे ये विचार और ये आइडिया आया। आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अतुल यादव है जी, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग संख्या में यहाँ आ रहे हैं और आपकी इस पंडाल की मूर्ति की काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि बाल स्वरूप में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है पंडाल में? शहर में हर एक प्रकार के गणेश जी बैठ चुके हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग अवतार में। तो बाल गणेश में अंबिकापुर में देखे होंगे इस बार पहली बार बना है। ये अपन सोशल मीडिया से निकाले थे और 3 महीने पहले से अपन मूर्ति बनाना चालू कर दिए थे, और उसी समय से सोशल मीडिया पे वीडियो बनना इस तरह से वायरल हुआ, और लोग यहाँ पे शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, भारी संख्या में। तो और इस पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी होते होंगे, और आगे की कुछ योजनाएं होंगी आपकी? सुबह शाम पंडित जाते हैं, आरती होता है, और श्रद्धालु अच्छा लोग भरे रहते हैं। भजन कीर्तन शाम को होता है महिलाओं के द्वारा। जी, तो ये देखिए ये हमारे साथ थे, इस समिति के सदस्य थे, इस पंडाल के समिति के सदस्य थे। और बप्पा की मूर्ति को भी आप जरा गौर से देखिए किस प्रकार से बाल स्वरूप में बप्पा विराजे हैं यहाँ पास, और लोग काफी उत्सुकता के साथ, काफी धार्मिक भावनाओं के साथ यहाँ आ रहे हैं बप्पा का दर्शन करने के लिए। और ये अंबिकापुर के चर्च रोड के पास ये पंडाल स्थित है, जहाँ ये बप्पा की क्यूट सी ये उनका बाल स्वरूप में मूर्ति स्थापित किया गया है। तो आइए हम अंबिकापुर के और भी पंडालों के बारे में और भी आकर्षक मूर्तियों के बारे में आपको जानकारी दें। आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो जैसा कि हम आपको अंबिकापुर में स्थित कई सारे मूर्तियों के बारे में, पंडाल के बारे में आपको बता रहे हैं, इसी कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अंबिकापुर के सतीपारा स्थित एक ऐसे पंडाल में जहाँ पास बप्पा की बहुत क्यूट सी मूर्ति और बहुत आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है। और आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो सतीपारा में यह पंडाल लगा हुआ गणेश पंडाल, जहां आप देख सकते हैं राधा कृष्ण के थीम पर बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बता दें कि ये अंबिकापुर में एक ऐसी गणेश पंडाल की मूर्ति है जो काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड भी कर रही है। अंबिकापुर के अलावा लोग बाहर से भी देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल भी हो रही है। यहाँ के लोग फोटोज़ वीडियोज़ खींच के जा रहे हैं।
तो काफी इस मूर्ति को लेकर, इस पंडाल को लेकर लोग उत्सुक हैं और भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ बप्पा का दर्शन करने भी आ रहे हैं। और इस मूर्ति की पीछे का आइडिया क्या था, विचार क्या था, तो हम चाहेंगे कि आपको समिति के सदस्यों से भी बताएं और कि इसके पीछे का उनका आइडिया था क्या और ये थीम रखने के पीछे वे सोचे कहाँ से थे। तो आइए हम इस पंडाल के समिति के सदस्यों से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांतनु रावत है। और अंबिकापुर में एक ऐसा पंडाल है जहां बप्पा की बहुत क्यूट सी और बहुत आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है, तो इसके पीछे का आपका विचार क्या था, आइडिया कहां से आया आपको ये? मेरा विचार ऐसे फ्लो में मैं देखा था, रायपुर में इसको बैठा था तो बहुत ही काफ़ी वायरल हुआ था। इस वजह से मैं भी सोचा कि क्यों ना अच्छा सरगुजा में कोई ऐसा बैठाया नहीं था, तो मैं सोचा पहली बार है तो क्यों ना कॉपी करते हैं, बैठाते हैं, कुछ यूनिक करते हैं यहाँ भी। तो मैं भी उसी को देख के बनवाया था। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से में कोई भी आकर्षक और यूनिक काम हो रहा हो तो अंबिकापुर वाले ज़रूर अपनी कलाकृति अपने शहर में भी दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये उसी का उदाहरण है। अंबिकापुर सतीपारा में स्थित यह पंडाल है जहाँ पास बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है। तो सबसे पहले और हमें ये बताइए कि आपकी कौन सी समिति है ये गणेश पंडाल? अपना समिति सत्तीपारा के राजा श्री गणेश पूजा सेवा समिति। जी, तो आप सभी सदस्य के हैं समिति के। इस मूर्ति को देखने, आपके इस पंडाल में घूमने के लिए शहर के तो लोग आ ही रहे हैं, तो क्या बाहर के तरीके से भी लोग आ रहे हैं? बाहर के भी कुछ लोग दिख रहे हैं, बहुत ही लोग दिख रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम जब आरती वगैरह होता है उसके बाद मेरे को बहुत ही लोग दिख रहे हैं। यानी कि पंडाल खाली ही नहीं, एनी टाइम मतलब भीड़ है, कोई ना कोई आ ही रहा है और फोटो ले। जी, तो ये आपको केवल ये पंडाल देखकर ये आपको उम्मीद नहीं लगाना है कि केवल पंडाल इतने ही में सीमित है। ये पंडाल आपको छोटा लग रहा हो, ये मूर्ति अपने में ही बहुत बड़ी मूर्ति है, क्योंकि लोग केवल अंबिकापुर के ही नहीं, बाहर सरगुजा के भी क्षेत्र के आ रहे हैं, सरगुजा के बाहर के भी कुछ लोग आ रहे हैं। कारण यह है कि यहाँ के लोग वीडियोस और रील्स बना के इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं, ये मूर्ति और भी ज्यादा खास हो चुकी है। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर अंबिकापुर में ऐसी और कई आपको आकर्षक मूर्तियां या आकर्षक पंडाल देखने को मिलेंगे। तो आइए हम आपको और भी वीडियोज में आपको आगे बताएंगे। तो नमस्ते अंबिकापुर, और जैसा की हम आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर के बेस्ट व ट्रेंडिंग पंडाल व गणेश जी की मूर्ति, तो आइए इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं अंबिकापुर के इमलीपारा पास ये चंबोधी तालाब है, वहाँ पर भगवान गणेश की बहुत भव्य तरीके से पंडाल बनाया गया है और उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पंडाल बना है ये आदि योगी के थीम पर बनाया गया है और ये काफ़ी आकर्षक भी दिख रहा है और सोशल मीडिया पर इसकी भी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई हैं और लोग दूर दूर से भी इसे देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा पंडाल के अंदर भी हम जाकर देखेंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमा भी बहुत आकर्षक है और भव्य रूप में उसे भी तैयार किया गया है। तो आइए हम आपको पंडाल के अंदर ले चलते हैं। तो आइए, हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर और देख सकते हैं बप्पा की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है और बप्पा की मूर्ति भी काफी आकर्षक लग रही है। एक महाराजा के रूप में इनको एक रूप दिया गया है गणेश भगवान को। और पंडाल के अलावे यहाँ पास यही खूबी है कि पंडाल भी उतना ही आकर्षक है जितनी आकर्षक यहाँ स्थापित की गई भगवान गणेश की मूर्ति है। तो अंबिकापुर में इसी प्रकार के और कई सारे आपको मूर्ति और पंडाल देखने मिलेंगे। पंडाल में काफी लोग दूर दूर से भी देखने के लिए आ रहे हैं भगवान गणेश की इस मूर्ति को। तो कैसा लग रहा है आपको ये मूर्ति? अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, लोग जो देखने आए, छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। गणपति बापा मोरया। तो नमस्ते अंबिकापुर, और अभी हमें अंबिकापुर के मुख्य जगह में यानी कि अंबिकापुर बस स्टैंड के पास, बता दें कि यहाँ पास बप्पा की बहुत ही खूबसूरत और भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पंडाल भी काफी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। विशालकाय पंडाल जो कि समिति के सदस्यों द्वारा काफी मेहनत से यहाँ बनाया गया है, ये इसकी रूपरेखा देखकर ही हमें पता चल रही है। तो इसके अलावा आइए हम आपको पंडाल के बाहरी रूप का दर्शन तो कराए ही हैं, और चलिए पंडाल के अंदर का भी मूर्ति दिखाते हैं बप्पा की, जो कितनी विशालकाय है और काफी आकर्षक भी मूर्ति लग रही है। तो अभी हमने आपको बताया पंडाल के बाहर का नज़ारा, जो कितना भव्य रूप दिया गया है इस पंडाल को। अब आप देख सकते हैं ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है, जो कि काफी जगमगाहट दिख रही है, कई तरीके से सजावट किए गए हैं और सबसे आकर्षक का विषय है इस पंडाल के अंदर वो है बप्पा की मूर्ति। आप देख सकते हैं कितनी आकर्षक तरीके से बप्पा की मूर्ति स्थापित है यहाँ पास। लोग न केवल अंबिकापुर के बल्कि सरगुजा के भी लोग और सरगुजा के बाहर के भी लोग यहाँ पंडाल में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और काफी तेजी से सोशल मीडिया पर भी यहाँ का फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का आइडिया क्या था, ये हम बात करेंगे इस पंडाल के इस समिति के सदस्यों से। तो आइए हम उनसे कुछ जानते हैं ऐसे जरूरी सवाल जो हमें जानने योग्य हैं और आपके लिए भी। तो आप अपना नाम बता दीजिए। संतोष मिश्रा। इस भव्य पंडाल और भव्य पंडाल के अंदर आकर्षक मूर्ति स्थापित करने का आइडिया आया कहाँ से आपको?
हम लोग नया बस स्टैंड जब से है तब से ही नया रख रहे हैं गणेश जी का। ये कितने इच्छा सालों से? सबकी इच्छा थी, हमारे जितने बीच के कार्यकर्ता हैं सबकी इच्छा थी कि गणेश बाबा की मूर्ति यहाँ रखा जाए। उससे सबका सहयोग से है, पूरा बस स्टैंड के सहयोग से है। जी, तो ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है या नहीं बहुत साल से हो रहा है सर, जब से नया बस स्टैंड बना तब से ही रखा रही मूर्ति। आप इतनी सजावट, इतनी जगमगाहट, मतलब क्या केवल इसी वर्ष में है या हर साल आप लोग नहीं, हर इतने साल तैयार? हमारा यही रहता, हर साल होता है। जी, तो काफी सोशल मीडिया पर भी आपके पंडाल की और आपके मेहनत की चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे आप सभी? बस सबका सहयोग हमारे बीच में, जितने दोस्त तैयार हैं, पूरा बस स्टैंड का सहयोग है। सबका आशा है, सब भाई भगवान में भक्तिवान है, इसलिए सबका आशा इसी में है। तो ये थे हमारे इस अंबिकापुर बस स्टैंड के पास लगे पंडाल के समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया कि कई वर्षों से अंबिकापुर बस स्टैंड के पास ये पंडाल लगाते आ रहे हैं और उसमें बप्पा की मूर्ति बहुत आकर्षक रहती है। तो अंबिकापुर में इन्हीं प्रकार के पंडाल और ऐसे आकर्षक मूर्तियों के साथ साथ हम आपको और भी कई जगहों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियोस में। तो इस पंडाल की भव्यता और इस मूर्ति की आकर्षक तरीके से देखकर लोग काफी उत्सुक भी हैं यहाँ आने के लिए और आ भी रहे हैं। लेकिन हम समिति के सदस्य से जानना चाहेंगे कि और क्या धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं आप लोग के द्वारा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्चुअल में यहाँ जो गणेश पंडाल व्यवस्थित किया गया, इसके दो रीजन थे। एक तो ये रीजन था कि यहाँ पे प्रदेश के, मतलब इस प्रदेश के और दूसरे भी प्रदेश के लोग गाड़ियों के द्वारा, वाहन के द्वारा आते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये पंडाल गणेश पूजा का बस स्टैंड में नहीं होता तो दूसरे जगह केवल टाउन के लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। तो हमारे कमेटी का ऐसा विश्वास था कि हम इसको इतना भव्य करें कि जो बाहरी लोग भी आते हैं, यात्रीगण आते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे देखने का भी अच्छा रहे और भगवान की भक्ति भी कर सके। साथ में भंडारे का आयोजन हम लोग प्रतिदिन करते हैं, ताकि जो भी यहाँ पे यात्री बाहर से आ रहे हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है या जो चाहते हैं कि हमारे खाने का व्यवस्था नहीं है, तो गणेश पूजा के प्रसाद के रूप में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। और साथ में अब चूँकि हर जगह के लोग आते हैं और सभी की निष्ठा विश्वास बनते जा रहा है, और ये लगभग मुझे लगता है कि 15 साल से ऊपर हो चुका है इस काम को करते हुए। जब से यह बस स्टैंड आया है यहाँ, तब से यहाँ की कमेटी में बड़े भैया लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा से यही प्रयास किया कि यहाँ ये चलते रहे। तो देखिएगा, यहाँ जगराता का भी कार्यक्रम होता है जो हर साल होता है और अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को बुला करके कराया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, हम हैं अंबिकापुर के मुख्य स्थान पर, अंबिकापुर बस स्टैंड के पास। यहाँ पास सबसे आकर्षण का केंद्र ये भी है कि लोग बस से न केवल अंबिकापुर वाले बल्कि अन्य जिलों के लोग भी यहाँ आते हैं। तो उन लोगों के लिए भी काफी ये श्रद्धा का भाव है, काफी उत्सव का भाव है कि लोग यहाँ पास आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसके अलावा समिति के सदस्य ने हमें बताया कि प्रतिदिन यहाँ, यानी कि गणेश चतुर्थी से ये जो पूरे दिन, जब से मूर्ति रखा हुआ, जब से पंडाल स्थापित है, प्रारंभिक दिन से पूरे अंत तक यहाँ डेली रोज भंडारे किए जा रहे हैं। और ये केवल अंबिकापुर वालों के लिए नहीं है बल्कि पूरे सरगुजा वासियों के लिए और सरगुजा के बाहरी लोगों के लिए भी है। तो आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहिए, हम आपको आगे के भी और अपडेट्स देते रहेंगे।